शाम के करीब 8 बजे गुरुग्राम के सबसे महंगे सोसाइटी कमेलिया के टॉप फ्लोर पर एक किनारे बैठी प्रिया हाथ में गर्म कॉफी के मग को कसकर थामे हुए थी और सोच में खोई हुई थी। डॉक्टर के वो शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे जो आज दोपहर ही फोन पर सुने थे। बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो। ये अचानक आई खबर उसके तिनके पर टिके रिश्ते को जटिलता से घेर लिया था। सोच में डूबी प्रिया को पता ही नहीं चला कि उसका पति केपी सिंघानिया कब बेडरूम में चला आया। केपी के धीमी हुक भरी आवाज में उसकी तंद्रा तोड़ी। बुलाने के बावजूद जब प्रिया ध्यान नहीं गया तो केपी सिंघानिया प्रिया के एकदम बाजू में बिस्तर पर चला आया। सोच में डूबी प्रिया की नाइटी का लेफ्ट वाला स्टेप उसके दूध से मुलायम कंधों के नीचे सरक गया था। पतली सी प्रिया के झलक रहे ब्यूटी बोन्स उनकी सुंदरता को और नजाकत बना रहे थे। सफेद मखमली सिल्क की नाइटी में प्रिया हूबहू परी जैसी लग रही थी। पीछे से बालकनी से झांकता हुआ चांद उनके पीठ के लंबे बालों को जैसे अपने रंग में जैसे उतार रहा था। केपी ने प्रिया को नजदीक से देखा और फिर अचानक से जैसे उस पर जिन सवार हो गया हो वैसे अपने दाएं हाथ से प्रिया के सर को नाजुकता से पकड़कर उसके होठों को अपने होठ से खींच लिया। अचानक से हुई इस हरकत ने प्रिया हक्का बक्का रह गई। केपी के स्पर्श को पाते ही जैसे उसके रोम रोम रोमांच से भर गया। केपी का कसीला शरीर अपने ऊपर हावी होते देख तो पल के लिए प्रिया सब कुछ भूल गई। केपी के अधिकार जताने वाले इस अंदाज से ही प्रिया का दिल आया था। एक पल बाद वो अचानक उससे अलग हो गया और वॉशरूम में शावर लेने के लिए चला गया। प्रिया को फिर से एक बार भावनाओं के बवंडर से जूझने के लिए छोड़ गया जो उसकी आधी अधूरी मौजूदगी हमेशा पैदा कर रही थी। अकेली रह गई प्रिया बिस्तर पर लेट गई। उसके गीले बाल उसके माथे और गालों से चिपके हुए थे। वो छत को घूरती रही। उसके हाथ में प्रेगनेंसी का टेस्ट की रिपोर्ट थी। पिछले कुछ दिनों से ही हो रहे पेट में दर्द की शिकायत के बाद वो डॉक्टर के पास गई थी जहां एक रूटीन यूरिन टेस्ट से उनकी गर्भावस्था की पुष्टि की। ये खुलासा रोमांचक और डरावना दोनों था। केपी सिंघानिया पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा। वो हमेशा गर्भ निरोधक के मामले में बहुत सावधान रहती थी। केपी ने गुड़गांव की बेस्ट गायनेक डॉक्टर से उसके आई पिल्स चालू करवाए थे। पिछले महीने कंपनी की पार्टी के बाद एक रात प्रिया और केपी ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी और इस दुर्लभ पल में दोनों लापरवाह हो गए थे। केपी ने पूछा भी था कि उनकी दवाई चल रही है ना, लेकिन दूसरे दिन प्रिया ये बात भूल कैसे गई। लगभग 1 महीने बाद उसे अपनी इस चूक के नतीजे का एहसास हुआ था। केपी सिंघानिया सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि केपी ग्रुप का एक बेहद हैंडसम और मोस्ट एलिजिबल बैचलर सीईओ भी था। आज तक केपी ने उसके आसपास मंडरा रही लाखों लड़कियों को कभी घास तक नहीं डाला था। वो अपने काम पर ही हमेशा फोकस करता था। छोटे शहर से आई प्रिया भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपने करियर को उतना ही सीरियसली लेती थी। केपी के तौर तरीके और रहन सहन से वो ज्यादा दूर नहीं रह पाई थी। इतना पैसा होने के बावजूद केपी सिंघानिया का काम के प्रति लगाव और कड़ी मेहनत ने प्रिया के मन एक तरफा प्यार में डुबा दिया। वो उसे भी नहीं पता चला। उसकी शादी भी एक अजीब इत्तेफाक से कम नहीं थी। 2 साल पहले एक मजबूरी के चलते दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस शादी में ना तो अपनापन था और ना प्यार। केपी सिंघानिया की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर प्रिया काम कर रही थी। एक बार नशे में खुद पर से काबू खो दिया और उस अपने करीब खड़े केपी सिंघानिया को अचानक से चूम लिया। फिर तो दोनों के अंदर रोमांस ऐसा भड़क उठा। प्रिया बेहद खूबसूरत शरीर ने केपी के अंदर का सोया हुआ शेर जगा दिया था। इस बात को अभी कुछ ही दिन हुए थे। केपी के दादाजी बहुत बीमार पड़ गए और अपने जान से प्यारे दादाजी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए केपी सिंघानिया ने प्रिया के सामने एक झूठी शादी का प्रस्ताव रखा। शादी का प्रस्ताव एक एग्रीमेंट के तौर पर रखा गया
बाहरी दुनिया से ये शादी छुपी हुई रहेगी। दोनों के दादाजी के खुशी के लिए उनके साथ केपी मैंशन में रहने होंगे और ऑफिस में सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। शादी के तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कुछ समय की बात है इसलिए फीलिंग्स की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब जानते हुए प्रिया केपी सिंघानिया से शादी करने के लिए तैयार हो गई। उन दिन चल रहे नए नए रोमांस से प्रिया को पूरी तरह केपी का दीवाना बना दिया था। केपी के लिए भले ही वो एक समझौता था और कुछ एग्रीमेंट थी, लेकिन प्रिया को पता ही नहीं चला कब इस सब के चक्कर में केपी को प्यार कर बैठी थी। प्रिया के प्रति जीरो फीलिंग रखने वाले केपी सिंघानिया के लिए प्रिया जान छिड़कती थी। उसे आशा थी कभी न कभी तो केपी सिंघानिया को उसके प्रयास दिखेंगे और उसके लिए फीलिंग्स हो जाएगा, उसके लिए फीलिंग्स होंगे। इन सब को विपरीत केपी सिंघानिया हमेशा काम में डूबा हुआ रहता था और घर आकर प्रिया के बदन में डूब जाता था, लेकिन प्रिया को कभी भी अपनी प्रेमिका या पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। केपी सिंघानिया की ऐसे बेरंग दुनिया में और लड़कियां भी नहीं थी, लेकिन फिर भी शरीर की जरूरतों के मिटाने के लिए प्रिया के प्रति रूखा बर्ताव और कभी भी उसके लिए इमोशनल नहीं फील करने की वजह से प्रिया काफी अकेला महसूस करती थी। लेकिन आज प्रिया अपनी प्रेगनेंसी की बात केपी सिंघानिया को बताने का फैसला किया था। वो साथ साथ में अपने दिल की बात भी बताना चाहती थी। उसके लिए ये एक रिश्ता कॉन्टेक्ट से कहीं ज्यादा बन चुका है और ये केपी सिंघानिया से प्यार कर बैठी है। इधर शावर की आवाज बंद हो गई थी और कुछ ही देर बाद केपी सिंघानिया तौलियों में खुद को लपेटे हुए वॉशरूम से बाहर चला आया। केपी सिंघानिया के सिक्स पैक उसके खुले बदन को और ज्यादा हैंडसम बना रहे थे। हर रात साथ होने के बावजूद केपी सिंघानिया को तौलिए में देखते ही प्रिया जैसे सब कुछ भूल गई। ट्रिंग ट्रिंग केपी सिंघानिया का फोन अचानक से बज उठा। केपी सिंघानिया ने बालकनी में जाकर फोन उठाया। उनकी आवाज धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। ठीक वैसे कॉल के बाद वो कमरे में लौट आया। आज प्रिया उसका चेहरा नहीं पढ़ पा रही थी। केपी सिंघानिया जल्दी से आयरन की हुई करक शर्ट उठाई और पहनने लगा। उसकी हरकतें आज कुछ अजीब सी लग रही थी। प्रिया को जैसे किसी बात की जल्दी हो। मुझे आज देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना, गुड नाइट। केपी सिंघानिया ने प्रिया की ओर बिना देखे ही बेरुखी से कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। केपी सिंघानिया प्रिया ने धीरे से रोकते हुए कहा। केपी ने पीछे मुड़कर प्रिया को बड़ी निष्ठुरता से देखा और अपने भौहें उठाकर पूछा, क्या है? मैं कल अपनी दादी से मिलवाने जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? प्रिया ने हिचकिचाते हुए ये कहा। जानती थी उसका प्यार सिर्फ एक तरफा है और ये शादी सिर्फ एक समझौता थी, लेकिन फिर भी यह प्रयास कर रही थी। जाओगे आप? प्रिया ने धीरे से फिर पूछा, बिना हाँ या ना कहे। केपी दरवाजे की ओर मुड़ा और चला गया। प्रिया को यहाँ खड़ा छोड़ गया। प्रिया को पता था केपी से बात करना आसान नहीं होगा, लेकिन केपी के इस तरह से बर्ताव से फिर से उसके दिल को टुकड़े में बांट दिया। पूरा दिन बार बार बोन बीटिंग करने की वजह से प्रिया थक गई थी। आज अपने लिए अदरक वाला सूप मंगवाया और फिर वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। उसने केपी के जाने के बाद आराम करना ही समझा। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो ऑनलाइन न्यूज देखने लगी। उसकी नजर एक हेडलाइन पर गई। निकिता कपूर एक रहस्यमयी आदमी के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई। साथ की तस्वीर निकिता एक मशहूर एक्ट्रेस और केपी की एक्स गर्लफ्रेंड एक ऐसे आदमी के साथ थी जिसका फिगर देखते ही प्रिया के रंग उड़ गए। केपी को पहचानने में वो कभी गलती नहीं कर सकती थी। प्रिया बेड पर बैठ गई। उस तस्वीर को जूम करके अपने शक को पक्का करने लगी। उसके दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल आ गए। क्या सचमुच केपी निकिता कपूर के साथ था? और फिर वो सब कब से चल रहा होगा?
जवाब पाने के लिए बेताब उसने उसी वक्त केपी को कॉल किया। हेलो। फोन पर एक बेहद ही नाजुक सी लड़की की आवाज सुनते ही प्रिया के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका सबसे बुरा डर सही साबित हो रहा था। उसे उल्टी आने लगी और वो वॉशरूम में भाग गई। आंसू उसके चेहरे से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। केपी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकिता कपूर के साथ देखते ही प्रिया जैसे बिखर कर ढेर हो गई। अगली सुबह बेहाल प्रिया ने जैसे तैसे मन बनाया और ऑफिस के लिए निकल गई। पूरी रात केपी घर नहीं आया था। उसका दिमाग चिंता और आश्चर्यता से घिरा हुआ था। शादी के बाद केपी ने उसको जॉब छोड़ने के लिए भी सलाह दी थी, लेकिन प्रिया ने अपनी नौकरी जारी रखने पर जोर दिया था क्योंकि वो अपने करियर को बरकरार रखना चाहती थी। ऑफिस में केपी के नजदीक वाले केवल कुछ भरोसेमंद लोग ही थे जो उसके रिश्ते के बारे में जानते थे। केपी भी ऑफिस में प्रिया के साथ बिल्कुल बाकी लोगों की तरह ही पेश आते थे। कभी कोई पक्षपात नहीं दिखाता था। प्रिया की सहकर्मी लड़कियां अक्सर गपशप करती कि केपी जैसा लड़का अगर उसके लाइफ में आ जाए तो उसके जीवन सफल हो जाए। कि झूठी शादी से अनजान वो लड़कियां प्रिया के सामने ही उसके पति को पाने की रंगीन सपने देखती और प्रिया भारी मन से उसको मुस्कुराकर सहती रहती थी। आज जैसे वो ऑफिस में दाखिल हुई, एक सहकर्मी ने उसे एक डॉक्यूमेंट दिया और कहा, मिस्टर केपी सर को दोपहर तक इस पर साइन करवा लीजिएगा। रुखी से प्रिया से कहा, उधर देखने की सहमत तक नहीं उठाई। प्रिया ऊपर देखने तक की सहमत नहीं उठा पाई। प्रिया हमें सिर हिलाया और कांपते हाथों से डॉक्यूमेंट लिया। प्रिया आज पूरा दिन ऑफिस में अपने विचारों में डूबी हुई थी। पिछले रात की घटनाओं को बार बार दोहरा रही थी। उसे केपी का सामना आज बिल्कुल नहीं करना था। कल रात जो कुछ भी हुआ उसने उसको बिखेर कर रख दिया था। निकिता के साथ उड़ रही केपी के अफेयर की अब पाए क्या सच में है, और अगर सही थी तो वो आगे उसके पेट में पल रही नन्ही जान के साथ क्या करेगी, और फिर इस शादी का क्या मतलब था। साहस जुटाकर प्रिया केपी को केबिन की ओर पड़ गई। दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। प्रिया ने अंदर केपी और उसके जिगरी दोस्त मयंक के बीच चल रही बातों को सुना। केपी, तुम अब भी निकिता से प्यार करते हो? मयंक ने पूछा। क्या मतलब? केपी ने बात को बेरहमी से काटते हुए ठंडे कलेजे से जवाब दिया, मुझे लगता है कि निकिता अभी भी तुम्हारे प्यार में पागल है और वो इस बार भी तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। मयंक ने संकोच के साथ कहा। उसकी आवाज में थोड़ा मजाक था। तो मुझे क्या? केपी का जवाब बर्फीला सा ठंडा था। दरवाजे पर खड़ी प्रिया जैसे काटो तो खून न निकलने वाला हाल था। बेहाल प्रिया अपनी इस कॉन्टेक्ट शादी में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिया तेरे लिए अच्छी लड़की है, तेरे टाइप की है। मयंक ने केपी से बात जारी रखते हुए कहा। तेरे पास भिजवा दूं आज रात के लिए? केपी ने मजाक भरे स्वर में कहा। अपने बारे में इतना बेहुदा मजाक सुनते ही प्रिया जैसे बिखर सी गई। एक बार फिर से उसको तसल्ली हो गई कि केपी के लिए एक शारीरिक जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। साले रहने दे तू, तेरे बात करना भी बेकार है। मयंक ने जोर से हंसते हुए कहा। प्रिया जैसे कोई प्रोजेक्ट हो वैसे दोनों उसके बारे में बातें कर रहे थे। वैसे मैंने न्यूज पढ़े, वो तस्वीर में मिस्टीरियस मैन तू ही है ना? हाँ, केपी ने शॉर्ट कोट में जवाब दिया। हाँ। वेल, वो लड़की आज भी तुम्हें अपनी उंगलियों पर मचा रही है। केपी सिंघानिया का एक लौता प्यार, मिस निकिता कपूर। इतना कहकर मयंक फिर से हंसने लगा। अच्छा एक बात बता, क्या उस दिन तुम दोनों साथ में थे? और रात को तुम्हारे बीच कुछ? मयंक ने केपी को चिढ़ाते हुए पूछा। दरवाजे पर खड़ी उसकी बातें सुन रही प्रिया पे जैसे एक के बाद एक बिजली गिरती जा रही थी।
क्या सच में केपी और निकिता एक दूसरे को प्यार करते हैं? और क्या वो दोनों सच में साथ में थे उस रात? प्रिया का दिमाग जैसे निकिता पे था, हर शब्द जैसे उसके दिल पर चाकू से वार कर रहा था। अचानक से उसने अपना संतुलन गंवाया और वहीं बेहोश होने वाली थी, लेकिन उसने झट से पीछे कदम बढ़ाए और टेबल से टकरा गई। आवाज सुनते ही मैंक दरवाजे के पास चला आया और उसके अंदर से दरवाजा खोल दिया। सामने प्रिया को खड़ा देखकर जैसे उसके होश उड़ गए। दोस्तों, आगे क्या होगा बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद।